हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो हाल चाल तो वैसे तुम्हारे बढ़िया है ही, ठीक है ना। काफी कुछ तुम पढ़ ही रहे हो, छोटे छोटे टॉपिक मैं तुम्हारे लिए डाल ही रहा हूँ, जिनको चलते फिरते ऐसे ही पढ़ लिया करो तुम लोग, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। और बाकी अगर तुम्हें विस्तार से किसी के बारे में जानना है, तो विस्तार से अगर जानना है तो भाई कि ठीक है हमें तो रनिंग में चाहिए, तो फिर आप ये चैनल ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है ना। ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। इसके ऊपर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, अपन सारे टॉपिक और बिल्कुल और विस्तार से ब्रॉड जिसको अपन कहते हैं वो अपन वैसे वहां पर पढ़ते हैं भैया, ठीक है ना। तो कहीं इधर क्या देखना, एक तो इस अभिषेक खांडल फैन क्लब को फटाफट से और सब्सक्राइब करो, और उसी के साथ में आप लोग इसको भी तुरंत, ठीक है ना, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को भी आप फटाफट से एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो देखो हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मेरी जितनी भी क्लासें हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन? अपना टेलीग्राम देगा भैया। इतनी बढ़िया सुविधा है, बताओ। ये टेलीग्राम देगा अपने को पूरी इंफॉर्मेशन, और पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर क्या कहां मिलेगा, तो ये ध्यान रख लेना, आप लोग ज्वाइन कर लो जीके अभिषेक खांडल, जीके अभिषेक खांडल, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो आप लोग। तो वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये ध्यान रख लेना। जीके अभिषेक खांडल को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी का ऐप तो डाउनलोड कर ही लो, क्योंकि यूट्यूब पर क्लास होती है, क्वेश्चंस अनअकैडमी के ऐप पर करते हैं, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तो फिर प्लस पर पढ़ते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर्ड कर दो अपने आप को, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड कर दो, और रजिस्टर्ड करना आरपीएससी में, तब तो हम मिल जाएंगे। तुम कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग शाणे बन जाते हैं यूपीएससी में, फिर मिलेंगे नहीं हम, ठीक है ना। आरपीएससी की तैयारी करे तो आरपीएससी में करो ना, अपने आप को रजिस्टर्ड, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना आप एक बात तो। चलिए इसके बाद में देखो आप यहाँ पर, और आगे अपन बात करते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलती है यूट्यूब पर, स्पेशल पर, प्लस पर, ध्यान रखना। लाइव टेस्ट होता है यूट्यूब पर, स्पेशल पर, प्लस पर, तीनों जगह होता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स ये बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लस पर मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। और अनलिमिटेड एक्सेस, जितना पढ़ो ना उतना पढ़ो भैया, आगे बात समझ में, क्योंकि अनलिमिटेड अनअकैडमी आपको देता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी अनलिमिटेड की राशि भी तो एक ही है, अनलिमिटेड देता है भैया ये आपको, ठीक है ना। तो देखो आप लोग अगर परचेज करते हो ना आप कोर्स, तो आपको बेनिफिट है भैया। देखो आप लोग यहाँ पर अगर परचेज करते हो तो अभी आपको एक तो 12 महीने की जगह 15 मिल रहे हैं, 2 साल वाला लेते हो तो आपको 28 मिल रहे हैं, तो फायदे वाला विषय भी है तो अपना। चलिए, फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मैं तो भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो मेहनत करो, और मेहनत करके संडे को लगने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट दो, ठीक है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट दो, ऑल इंडिया लगता है भैया। इसके अंदर अभी तक मेरे 9 विद्यार्थी ने ज्वाइन कर लिया है, 9 विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 को तो 100% स्कॉलरशिप मिल चुकी है, ध्यान रख लेना। बाकी भी करने वालों ने किया ही है भैया, और भी तो आप लोग भी स्कॉलरशिप टेस्ट दो ना, जिससे मजा आ जाए आप लोगों को, ये ध्यान रखना। तो हर संडे होता है ये 10 बजे। पुलिस वाले टेस्ट सीरीज दो, देखो ये रही, पुलिस वालों के लिए कितनी गजब की बात है, हर सैटरडे 8 बजे, ये तो फ्री है, ये तो फ्री है। और पता नहीं अनअकैडमी ऐसी कितनी टेस्ट सीरीज फ्री करा देता है। एडुकेटर तो कराते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं एडुकेटर तो अपनी तरफ से, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो लिख के भेजते हैं, जिनको हम टेस्टिमोनियल नाम दे देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट बढ़िया तरीके से लिख के भेजते हैं, आपके उससे वो हो गया, इतने में से इतने आ गए, आपने पढ़ाया, जिंदाबाद तो वो सारे इसके अंदर हम बताते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छे जो रिव्यू होते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं। ऐसे ढेरों हैं, ऐसे ढेरों रिव्यू अनअकैडमी पर मिलते हैं भैया, ठीक है ना। आप चाहें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप चाहें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक सब कुछ पढ़ो। देखो कितने गजब से हिस्ट्री मटेरियल, सामने पीडीएफ लग रही है, आराम से मजे से पढ़ रहे हैं भैया, पूरा सब कुछ। लाइव टेस्ट हो जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग, फिर समय समय पर गाइड करते रहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कवर करेंगे, टॉप एजुकेटर, अनलिमिटेड एक्सेस, और आपको घर बैठे मिलेगा सब कुछ, तो ये ध्यान रखना। और घर बैठे मिलेगा सब कुछ। तो बैच भी चल रहा है अभी, एक तो आरएस का और एक वीडियो का बैच भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्वाइन कर लीजिए। अभी अपन अपने टॉपिक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक जो आज है वो आपके आता है राजस्थान लोक नाट्य से, ठीक है ना। एक मैंने आपको फड़ के बारे में पढ़ाया था, और फड़ के अंदर आपको ये ध्यान होना चाहिए,
फड़ के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके अंदर वो भी एक लोक नाट्य का पार्ट है आपके, ये ध्यान रखना। आज जो मैं यहां पर बात करूंगा वो आपके करूंगा मैं ख्याल को लेकर के। आज जो मैं यहां पर बात करूंगा वो आपके ख्याल को लेकर के बात करूंगा, ठीक है ना। देखो आप सबसे पहली बात तो ख्याल क्या होता है, ख्याल तो ख्याल ही होता है। हम खूब करते हैं ख्याल, अपने घर वाले भी कहते हैं कि ज्यादा ख्याल मत करे, कहते हैं ना, अपने घर वाले भी कहते हैं ज्यादा ख्याल मत करे रे बोले, तो ख्याल ही होता है भैया, इसके अंदर क्या ही है। तो ये ध्यान रख लेना, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक या फिर किसी स्थानिक घटना को हमने किसी संबंधित पात्र द्वारा और गाकर के प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ख्याल कहलाता है। डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, मेंस में अगर कोई एग्जाम देता है तो उसको लिखनी पड़ जाती है, दे दे ख्याल, लिखो भैया। आप क्या लिखे, लिखो, तो मैं बता रहा हूं ना क्या लिखे। कोई भी ऐतिहासिक घटना, कोई भी सामाजिक घटना, कोई भी पौराणिक घटना, कोई भी स्थानिक घटना, उसको किसी पात्र के द्वारा गाकर के प्रस्तुत करना पद्य के रूप में, वो कहलाता है आपके ख्याल, ठीक है ना। रामलीला के अंदर लक्ष्मण जी खड़े हो गए, वो जनक जी ने कहा कि बोले इस धरती पर कोई भी धनुष तोड़ने वाला नहीं है क्या। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। एक तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जी आप ये गलत बात कर रहे हैं, मेरे भ्राता और रघुवीर सूर्यवंशी जी भगवान श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बावजूद आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये ख्याल नहीं है। ख्याल क्या होगा, जब लक्ष्मण जी क्या बोलेंगे, रघुवीर सूर्यवंशी के होते, रघुवीर सूर्यवंशी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली और ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से है खाली, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से है खाली, लक्ष्मण जी ने कहा। तो ये ख्याल है, क्योंकि इसको गा करके प्रस्तुत किया गया। सबसे बड़ी बात, ये जो ख्याल है इसकी तीन बातें सबसे पहले अपन यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ख्याल जो है इसकी प्रतियोगिता क्या कहलाती है, ख्याल की प्रतियोगिता को क्या कहते हैं। फिर ख्याल का कलाकार क्या कहलाएगा, ख्याल का कलाकार क्या कहलाएगा, ध्यान रखना। फिर एक चीज, ख्याल गायकी के प्रवर्तक, ध्यान से सुनना आप लोग। फिर आपके आ जाता है ख्याल गायकी के प्रवर्तक, ठीक है ना, ख्याल गायकी के प्रवर्तक। तो देखो आप लोग यहां पर सबसे पहली बात तो आप इतना सा ध्यान रखो, बहुत ही बेसिक सी बात है यहां पर कि प्रतियोगिता क्या कहलाती है। तो ख्याल की प्रतियोगिता कहलाती है आपके दंगल, क्या कहलाती है, दंगल। तो भैया दंगल के अंदर तो कौन उतरता है, खिलाड़ी उतरता है, तो ख्याल का कलाकार क्या कहलाएगा, तो ख्याल का कलाकार आपके खिलाड़ी कहलाएगा, ये ध्यान रख लेना, क्या कहलाएगा, खिलाड़ी कहलाएगा। ख्याल गायकी के प्रवर्तक कौन है, तो ख्याल गायकी के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे मनरंग, बोलो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके मनरंग हो जाएंगे। ख्याल गायकी के प्रवर्तक कौन, तो वो आपके मनरंग हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। कितनी आसान सी बात है बताओ आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए तो फिर आगे देखो, ये तीनों बातें तो अपनी क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रतियोगिता ध्यान होनी चाहिए, फिर कलाकार क्या होगा, और फिर ख्याल गायकी के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, तो वो मनरंग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में देखो आप यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, और भाई अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से ख्याल प्रचलित हैं, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से ख्याल प्रचलित हैं उसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये अपना राजस्थान हो गया भैया। अब इस राजस्थान के अंदर देखो आप, शुरुआत करते हैं अपन यहां से, ये आपका शेखावाटी वाला एरिया आ गया भैया, ये सीकर और झुंझुनू वाला एरिया आपके आ जाएगा। और ये जो सीकर और झुंझुनू वाला एरिया है इसके अंदर जो ख्याल प्रस्तुत किया जाता है भैया, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन कौन से एरिया के अंदर, एक तो सीकर वाले में और एक झुंझुनू वाले में, ध्यान रख लेना। इसके अंदर जो आपके ख्याल किया जाता है उसको कहते हैं शेखावाटी ख्याल। क्या कहते हैं उसको अपन, तो उसको अपन कहते हैं शेखावाटी ख्याल, ठीक है ना। और ये मुख्यतः आपके झुंझुनू के चिड़ावा में होता है, और जब मुख्यतः झुंझुनू चिड़ावा में होता है तो इसको एक नाम और दे देते हैं, तो इसको जो नाम देंगे ना वो आपके हो जाएगा चिड़ावा ख्याल। क्या कहेंगे इसको, आपके चिड़ावा ख्याल, जिसके प्रवर्तक आपके नानू राम हैं, ठीक है ना, जिसके प्रवर्तक आपके नानू राम है। फिर देखो इसके बाद में ये आपका जयपुर आ गया भैया, ये देखो ये आपका जयपुर वाला एरिया आ गया। तो जो जयपुर के अंदर किया जाएगा वो आपके कहलाता है जयपुरी ख्याल, जो जयपुर के अंदर किया जाएगा वो आपके जयपुरी ख्याल कहलाएगा। और पेपर में आया भी है जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वही आपके जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक हैं। चलो भैया और देखते हैं, फिर देखो बॉर्डर टू बॉर्डर चलते जाइए, झुंझुनू, फिर यहाँ आ जाओ अलवर पर,
सीधे कहां जाओगे, अलवर। केवल अलवर की बात कर रहे हो आप यहां पर, ठीक है ना। इधर ध्यान से सुनना, सिंगल अलवर की बात कर रहे हो आप। और जब सिंगल अलवर की बात करोगे ना तो यहां पर आपके कौन सा ख्याल आएगा, तो उसको अपन कहते हैं अली बख्शी ख्याल। क्या कहते हैं उसको अपन, तो उसको अपन कहते हैं भैया अली बख्शी ख्याल। सिंगल अगर अलवर की बात करते हैं तो आपके आ जाता है अली बख्शी ख्याल। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए फिर और आगे बात करते हैं। फिर ये अलवर भी चाहिए बोले सर हमें तो, और हमें भरतपुर भी चाहिए। अलवर भी चाहिए और भरतपुर भी, दोनों में अगर बात करोगे ध्यान से देखना, अलवर और भरतपुर दोनों जगह पॉइंट लगाए हैं मैंने। तो अलवर और भरतपुर दोनों के अंदर जो ख्याल किया जाता है उसको कहते हैं ढप्पाली ख्याल। क्या कहते हैं इसको, तो इसको अपन लोग कहते हैं ढप्पाली ख्याल। ध्यान रखना, तो ये दोनों जगह किया जाता है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कह देते हैं ढप्पाली ख्याल। आई बात समझ में। चलो भैया और आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद में ये तो मैंने ले लिया भैया भरतपुर, भरतपुर भी ले लिया, ये धौलपुर भी ले लिया, ये करौली भी ले लिया, ये सवाई माधोपुर भी ले लिया। देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है भैया, देखना एक बार आप। ये तो आपके सवाई माधोपुर, लो भाई साहब, ये आपके करौली, ये आपके धौलपुर और ये आपके भरतपुर। इन चारों जगहों पर जो आपके ख्याल किया जाता है उसको कहते हैं कन्हैया ख्याल, ठीक है ना। वो आपके क्या कहलाता है, तो वो आपके कन्हैया ख्याल कहलाता है। जो चारों जगहों पर किया जा रहा है वो आपके कन्हैया ख्याल कहलाएगा, ध्यान रखना। लेकिन एक धौलपुर के अंदर एक किया जाता है, ये धौलपुर केवल धौलपुर के अंदर एक किया जाता है जिसको कहते हैं भेंट के दंगल। थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ भी है। क्या कहेंगे इसको, तो इसको कहेंगे भैया भेंट के दंगल। ये ध्यान रख लेना, ये केवल और केवल मैंने धौलपुर से निकाला है, केवल और केवल धौलपुर से निकाला है, जिसको अपन कहते हैं भेंट के दंगल। आई बात समझ में। चलिए और आगे देखते हैं। इसके बाद में अपने पास में ये देखो, आप लोग यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये तो आपके आ गया भैया दोसा। क्या आ गया, ये तो आपके ये दोसा है आपकी, ठीक है ना। अलग पेन से इंडिकेट करते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेता हूं भैया। एक तो ये तो आपके दोसा हो गया, ठीक है ना, और ये आपके हो गया सवाई माधोपुर। दोसा और सवाई माधोपुर, इन दोनों को ज्वाइंट करके लिया हो भैया, दोसा और सवाई माधोपुर। अगर यहां पर आप बात करते हैं तो यहां पर आपके पास में कौन सा आ जाएगा, तो ये आपके हो गया हेड़ा ख्याल। यहां पर आपके क्या आ जाता है, तो यहां पर आपके आ जाता है हेड़ा ख्याल। तो जितने भी ख्याल हैं ये अपने को याद होने चाहिए। फिर देखो अभी भी मामला रुका थोड़ी है। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़, ये आपके चित्तौड़गढ़ हो गया। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा ख्याल किया जाएगा, तो अगर चित्तौड़गढ़ की आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपके ख्याल किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है ना। यहां पर तुर्रा कलंगी ख्याल आपके आ जाएगा। फिर देखो ऐसे ही आप, ये तुर्रा कलंगी ख्याल हो गया, तो ये ध्यान देना आप, ये भीलवाड़ा वाला एरिया आ गया आपके। तो भीलवाड़ा के अंदर भी अपन एक ख्याल करेंगे जिसका नाम है माच का ख्याल। क्या नाम हो जाएगा, तो उसका नाम आपके हो जाएगा माच का ख्याल। ध्यान रखना इनको, कौन सा कहां है, सबसे पहले तो अपने को ये याद होना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद में ये आपके माच का ख्याल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग, इसके बाद में और मैं आप लोगों को ले चलता हूं सीधे आपके किशनगढ़। अब किशनगढ़ कहां है, तो ये रहा अपना जयपुर, ठीक है ना, ये रहा जयपुर। अब जयपुर से इधर ये रहा अजमेर। तो यहां पर आपके क्या है भैया, तो यहां पर बोले सर किशनगढ़ है, ठीक है ना। तो यहां पर किशनगढ़ है, तो यहां पर ख्याल भी कौन सा किया जाएगा, किशनगढ़ी ख्याल। कौन सा ख्याल करेंगे यहां पर, तो यहां जो ख्याल किया जाएगा उसको कहते हैं किशनगढ़ी ख्याल। ये आपके किशनगढ़ी ख्याल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो गया, ये आपके किशनगढ़ी ख्याल हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद में आप और एक नागौर में और ले लेते हैं भैया। ये रहा अपना नागौर, बढ़िया तरीके से दूसरे पेन से पॉइंट आउट कर देता हूं, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो ये आपके नागौर वाला एरिया, ठीक है ना, ये नागौर वाला एरिया। और यहां पर भी एक जोरदार ख्याल किया जाता है, और जिसका नाम है आपके क्या, तो जिसका नाम आपके हो जाएगा कुचामनी ख्याल। कौन सा हो जाएगा, कुचामनी ख्याल।
तो ये जितने भी ख्याल हैं इनको आप विशेषकर थोड़ा सा ध्यान रखना भैया कि कौन सा ख्याल कहाँ किया जा रहा है। एग्जाम के अंदर क्षेत्र पूछ लेता है आप लोगों से, तो ये याद होना ही चाहिए भैया, इसमें सोचना क्या, ठीक है ना, ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए। चलो तो देखो आप लोग यहाँ पर नंबर 1 आपकी शेखावाटी ख्याल, नंबर 1 कौन सा आ गया आपके, शेखावाटी ख्याल। कहाँ करोगे भैया शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल कहाँ किया जाएगा, तो शेखावाटी ख्याल आपके किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना, चिड़ावा मुख्यतः, वैसे सीकर झुंझुनू लेकिन मुख्यतः चिड़ावा। जयपुरी ख्याल कहाँ किया जाएगा, जयपुर में करेंगे बोले सर। अली बख्शी ख्याल कहाँ किया जाएगा, बोले अलवर में करेंगे सर। डप्पाली ख्याल कहाँ किया जाएगा, अलवर और भरतपुर में करेंगे साहब, ठीक है ना। भेंट के दंगल कहाँ किए जाएंगे, देखो इधर नंबर 5, भेंट के दंगल कहाँ किए जाएंगे, तो धौलपुर, केवल धौलपुर। कन्हैया ख्याल कहाँ किया जाएगा, तो भैया ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। चलिए भैया हेला ख्याल कहाँ किया जाएगा, तो हेला ख्याल बोले सर एक तो आपके दौसा में स्पेशली और सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद में माच का ख्याल भीलवाड़ा। फिर इसके बाद में तुर्रा कलंगी ख्याल, तो ध्यान रख लेना आपके चित्तौड़गढ़, तुर्रा कलंगी ख्याल आपके चित्तौड़गढ़। फिर इसके बाद में किशनगढ़ी ख्याल, तो ये आपके हो जाएगा भैया स्पेशली अगर मैं बात करूं तो किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर। फिर इसके बाद में आपके कुचामनी ख्याल, तो कुचामनी ख्याल आपके कहां हो जाएगा, तो ये आपके स्पेशली ध्यान रख लेना कुचामनी ख्याल आपके नागौर में होगा। चलिए इसी के अंदर अपने को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए भैया, याद रखनी चाहिए, मेरी नजर में तो मैं कहूंगा कि याद ही रखो, बढ़िया है। क्या याद रखना है इसके अंदर, जिनके प्रवर्तक अपने को ध्यान है ना वो यही लिख डालो। जैसे देखो कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लच्छी राम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम, याद रख लेना आप लोग। परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपके लच्छी राम को माना जाता है। दैट्स ऑल। चलो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे नानूराम। कौन हो जाएंगे, नानूराम, ध्यान रख लेना। कुचामनी लच्छी राम, ये आपके नानूराम। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक है मनरंग। कौन हो रहे हैं भैया, मनरंग, ध्यान रख लेना। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग। अली बख्शी ख्याल, नाम से ही पता लग रहा है बोले सर, ठीक है ना, अली बख्शी ख्याल नाम से ही पता लग रहा है अपने को, क्या आएगा, राव अली बख्श, ध्यान रख लेना। ये जो अली बख्शी ख्याल है इसके प्रवर्तक हैं आपके राव अली, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके राव अली बख्श, राव अली बख्श इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। डप्पाली ख्याल कोई प्रवर्तक नहीं भैया, ठीक है ना। भेंट के दंगल कोई प्रवर्तक नहीं, कन्हैया ख्याल कोई प्रवर्तक नहीं। हेला ख्याल, हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं आपके शायर हेला, क्या नाम आएगा, शायर हेला, ध्यान रख लेना। फिर तुर्रा कलंगी ख्याल, इसके भी याद रखना आप लोग। तुर्रा कलंगी ख्याल के 2 लोग थे भैया, एक तो शाह अली और तुकनगीर, शाह अली एवं तुकनगीर, ये इसके प्रवर्तक हो जाएंगे आपके। जिनके आते हैं उनके तो याद कर ही लेते हैं। माच का ख्याल, इसको मैं थोड़ा सा आपके उधर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं भैया, माच का ख्याल, ध्यान से इधर देखना आप लोग। इसके प्रवर्तक हो जाएंगे बक्सूराम खमेसरा, बक्सूराम खमेसरा, ये आपके इसके प्रवर्तक हो जाएंगे, ठीक है ना। और किशनगढ़ी ख्याल के आपके हो जाएंगे बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। तो लो भैया छोटी छोटी बातें हैं, याद होनी चाहिए भैया। ये मैप से कम अपने को इतना तो पता लगना ही चाहिए कि कौन सा ख्याल कहाँ किया जाता है, ये तो जरूर याद होना चाहिए ना अपने को कि कौन सा ख्याल कहाँ किया जाता है। तो ये आप लोग याद करो। इसके अलावा देखो आप लोग सबसे पहले इसको क्लियर कर लो। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं ख्याल को लेकर के, परीक्षा के अंदर और क्या पूछ लेगा, तो परीक्षा के अंदर देखो आपसे पूछ लेगा उगम राज, उगम राज का संबंध किससे है, दे देगा भैया लिख करके। चलो एक तो ये दे दिया, फिर लिख करके दे देगा दुलिया राणा, ये नाम तो याद होने चाहिए ना, दुलिया राणा और सोहन लाल,
बंसी बनारसी भी नाम आ जाता है, सोहनलाल, इनका संबंध किससे है? चलो भैया फिर और आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछ लेगा कुछ नाम, जैसे देखो सईडू सिंह, जो इंपोर्टेंट नाम है वो तो मैंने आपको सारे बता ही दिए ना, सईडू सिंह, हमीद बेग, सईडू सिंह, हमीद बेग, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही आपको दे देगा ताराचंद, चेतराम सोनी का नाम भी दे देता है, चेतराम सोनी, जयदयाल सोनी, ठाकुर ओमकार सिंह, ठाकुर ओमकार सिंह, तो ये नाम भी आपको लिख करके दे देता है। बाकी तो और कोई एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आई गए आपके, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाकी किसी के अंदर कोई विशेष नाम नहीं मिलता भैया, जो नाम मिलते हैं वो ये मिलते हैं इसके अलावा कि इनका संबंध किससे है। तो लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, तो उगमराज कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है ना, ये आपके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। फिर देखो ऐसे ही दुलिया राणा और सोनलाल, ये आपके, और शेखावटी ख्याल, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके शेखावटी ख्याल से है, ठीक है भैया। ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं इनका संबंध आपके किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध आपके तुर्रा कलंगी ख्याल से हो जाएगा। कौन से ख्याल से? तुर्रा कलंगी ख्याल। अगर हम इनको एक जगह कर लेते हैं तो अपने को याद भी तो हो जाता है। दो शब्द और पूछ लेता है, एक तो हलकारा, व्हाट इज हलकारा और व्हाट इज मीडिया, ध्यान रख लेना, व्हाट इज हलकारा और व्हाट इज मीडिया। तो ये दो शब्द भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। अगर हलकारा के बारे में बात की जाए, ध्यान से सुनना, अगर हलकारा के बारे में बात की जाए तो हलकारा आपके होता है कुचामनी ख्याल का सूत्रधार, सूत्रधार बोले तो नरेटर, कुचामनी ख्याल का सूत्रधार, जिसको क्या कहते हैं? जिसको हलकारा कहते हैं। और ध्यान रखना मीडिया क्या होता है? तो मीडिया आपके कन्हैया ख्याल का सूत्रधार हो जाएगा, मीडिया आपके क्या हो जाएगा? कन्हैया ख्याल का सूत्रधार हो जाएगा, कन्हैया ख्याल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कन्हैया ख्याल का सूत्रधार हो जाएगा। फिर इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ओपेरा के समान स्वरूप, ये मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा इनकी तब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक बार आप ये भी क्लियर कर लो भैया, फटाफट से एक बार क्लियर कर लीजिए आप ये भी। चलिए, तो ये अपन ने अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया किसका? ख्याल के बारे में। और बातें करेंगे जब अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो लोग स्पेशली प्लस पर टेस्ट सीरीज चलती है भैया शाम को अनअकैडमी पर, संडे को 6 बजे वो ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग एक तो। और भैया कंप्लीट एक एक बारीक बारीक बातों के लिए, सब कुछ जानने के लिए, सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए आप लोग जुड़ जाएं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सारे एग्जाम आपके चालू हो जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ। ऐसे नहीं कि पटवार की तैयारी करी, पटवार का कोर्स, फिर आरएस की कर रहा हूं तो आरएस का कोर्स नहीं, आप तो एक बार जुड़ जाओ इस परिवार में, आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। और उस एक बार जुड़ने की फीस कितनी है? बोले सर, तो एक बार जुड़ने की फीस साल भर की 7,000 और 2 साल की 8,400, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप। लेकिन इसके अंदर मैं आपको देता हूं 10% का डिस्काउंट। आप तो जब वो कोर्स परचेज करो ना तो ये कोड लगा देना SCAS 10, ये कोड लगा देना, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट कितना? 10% का। यहाँ 700 रुपए का और यहां पर आपको मिलेगा कितना? ध्यान रख लेना 840 का। तो हो गया 10% का डिस्काउंट, सीधा सीधा बड़ा फायदा, ठीक है ना। तो ये कोड है जो आपके बड़ा काम आने वाला है, और केवल कोर्स खरीदने में नहीं, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने में भी। जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो जब आप मेरी क्लासेस लोगे, टेलीग्राम चैनल पे देखते रहना आप लोग, उसको ज्वाइन कर लो, आपको तुरंत न्यूज मिल जाएगी कि हाँ अब मेरी ये वाली क्लास है।
तो ये ध्यान रख लेना, आप वहां पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल के नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, और जैसे ही वहां क्लास आए और जब आपसे क्लास कोड पूछे तो आप कोड लगा देना SCAS 10। चलिए साहब, तो ये आपकी बातें यहाँ पर समाप्त होती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और कह दूं आपको, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फटाफट से अभिषेक खांडल फैन क्लब को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैलाओ तुरंत धमाधम, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।